नमस्कार, स्वागत है आपका HR71 चैनल पर। और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला यमुनानगर के टोल टैक्स पर। आपको पता ही है कि 3 दिन के लिए किसान जथेबंदियों ने ऐलान किया है कि टोल टैक्स जो है वो पूरे भारत में ही फ्री करवा दिया जाएगा। तो इसी के मद्देनज़र हम पहुंचे हैं यमुनानगर के टोल टैक्स पर। और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि कोई भी गाड़ी जो है टोल देकर नहीं जा रही, फराटे भरती हुई गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं। ये आप गाड़ी देख सकते हैं, ये गाड़ी भी अभी यहाँ पर रुकेगी नहीं और पूरी जो है फराटे मारती हुई यहाँ से जाएगी। ये टोल है NHAI यानी कि नहाई का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। सरकारी टोल टैक्स है और NHAI का टोल टैक्स है। और यहाँ पर आज जो है किसानों ने बिल्कुल ही मुफ्त कर दिया गया है। बिल्कुल आंदोलन जो है चल रहा है। लाइव तस्वीरें हैं, आप लोगों को चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। किसान आंदोलन जो है लगातार अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका है और लगातार दिल्ली से हम लोग आपको कवरेज दिखा रहे हैं। और पीछे अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा पीछे दिखाए कि लगातार आज सुबह से ही किसान जो हैं वो टोल टैक्स के बिल्कुल एक साइड में बैठ चुके हैं। और आज का जो टोल टैक्स है 3 दिन के लिए मुफ्त करवाएंगे, यानी कि 25 दिसंबर, 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को जो है टोल टैक्स को बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा। और अब जो है भारी संख्या में किसान पूरे शांतिपूर्ण तरीके से सड़क के बिल्कुल एक साइड बैठ चुके हैं। और लगातार हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़ते चले जा रहे हैं और जानेंगे लोगों से आखिर क्या वो चाहते हैं। लगातार मांगे तो आप लोगों को पता ही है कि किसान अपनी मांगे क्या उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से मांगे हैं। और लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HR71। हम आपको दिखाएंगे कि क्या ये कहना चाहते हैं। युवा किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाई जी हमारे साथ युवा किसान है। भाई जी राम राम। सबसे पहले इधर आ जाओ, सूरज पड़ेगा, बढ़िया वीडियो आएगी। इधर आ जाओ, तो इधर आओ। तो हमारे साथ युवा किसान है। भाई क्या नाम है आपका और क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज जो फ्री करवाया टोल टैक्स यहाँ पर किस लिए करवाया गया? मैं भारतीय किसान यूनियन चड़ूनीकुट जिला युवा प्रधान संदीप टोपरा। और आप देख सकते हैं 3 दिन की कॉल है हमारी, 25, 26, 27। 3 दिन को हमने पब्लिक को राहत देने के लिए, ये जो गुंडा टैक्स है इससे राहत दिलाने के लिए, ये जो चोरी करती है गवर्नमेंट, पहले टैक्स लेती है हमसे गाड़ियों के थ्रू, फिर रोड टैक्स के नाम पे हमारी पर्ची काटी जाती है, उसके बाद ये तीसरा गुंडा टैक्स हमारे पे लाद दिया गया। पब्लिक को राहत दिलाने के लिए हमारी 3 दिन की संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है। 3 दिन के लिए टोल टैक्स बिल्कुल फ्री है, आम जनता आराम से आ जा सकती है, कोई परेशानी नहीं है। ये तो है पब्लिक की राहत। किसान की राहत कब होगी? लगातार आज मेरे को लगता है 1 महीना हो जाएगा, क्योंकि 26 तारीख को ही किसान दिल्ली के लिए कूच करे थे और आज 25 तारीख हो चुकी है। कल 1 महीना हो जाएगा। किसान को राहत कब मिलेगी? किसान कब जो है अपने घर की तरफ वापस लौटेगा? देखिए, हमारा काम है संघर्ष करना और पब्लिक पूरी तरह से, किसान, मजदूर और छोटा व्यापारी तीनों हमारे साथ हैं। आंदोलन बहुत बढ़िया प्रारूप से चल रहा है। अब देखना यह है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब तो ये जोर देखना कि मोदी झुकेगा या किसान मरेंगे। किसान वापस नहीं आंदे, ना किसान भाग दे ना किसान झुक दे। अब तो लड़ाई उस चीज़ की है कि मोदी झुकेगा या किसान मरेंगे। वो आप वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, बाकी देखो। तो अब सरकार के नुमाइंदे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री, उनका भी विरोध शुरू हो गया है। अम्बाड़ा में किस तरीके से मुख्यमंत्री का विरोध किया गया था, गाड़ियों के आगे झंडे दिखाए गए थे, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? किसानों पे 307 के मुकदमे दर्ज करा दिए। गाड़ी को ऊपर हमला कह लो, चाहे आप प्रदर्शन कर लो, चाहे आप कुछ कह लो, गाड़ी के ऊपर कुछ करने से क्या 307 लगती है? देखिए, जो इन पे बन पड़ा वो करे, इनकी कमर पर खुले रस्से हैं। 307 का छोड़ो, 302 का पर्चा दर्ज करो। किसान ना भागने वाला है ना झुकने वाला है। आज कुरुक्षेत्र प्रोग्राम है खट्टर साहब का, वहाँ पे भी यही प्रोग्राम होगा जो अम्बाड़े में देखने को मिला है। अगर यमुनानगर प्रोग्राम होगा तो यहाँ भी यही काम होगा जो आपको कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेगा। इनका ऐसा जुलूस निकालेंगे, इनकी दद्दी नन्नी भी याद रखेगी। ये हमें डेमोक्रेसी समझ रहा है, किसानों को डेमोक्रेसी क्या होती है। सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी का किसी ने दमन किया वो खट्टर साहब ने किया है। 2018 को किसान अपनी ट्रॉली ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूच करने के लिए चला था। इन्होंने 307 के मुकदमे दर्ज करे थे रादौर के अंदर। हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई थी, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। क्या दिल्ली पाकिस्तान की राजधानी है? क्या हिंदुस्तान की राजधानी है? किसानों की जमीन पे दिल्ली बस रही, तो जमीन किसकी? 99 साल के पट्टे पर किसानों ने जमीन दिल्ली के लिए दे रखी। और जो खट्टर साहब हमें डेमोक्रेसी की भाषा से कह रहा है, डेमोक्रेसी का सबसे ज्यादा दमन इसने कराया। पिपली के अंदर लाठीचार्ज करी, हम रैली करने जा रहे थे, बोला कोरोना है क्या। आज अमित शाह कलकत्ते के अंदर घूम रहे, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, इनके नौका कोरोना कहाँ चला गया। और इतने डरपोक हैं प्रधानमंत्री भी और खट्टर भी। इन्होंने क्या करा, आपने देखा लोकसभा का सेशन ही स्थगित कर दिया।
लोकसभा का सेशन स्थगित कर दिया, बोला कोरोना काल के कारण लोकसभा स्थगित करनी चाहिए। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज लग कभी प्रधानमंत्री ने करी और 6 साल के अंदर आप लोग बता दो। ये लोग बड़े डरपोक हैं और दिखाते ऐसे अभी 56 इंच का सीना, 56 इंच का नहीं 6 इंच का भी सीना नहीं है, न किसानों का सामना कर सका। और इब की बार तो हम इसको दिखा देंगे भी तेरे अंदर कितना दम है और हमारे अंदर कितना दम है। प्रधानमंत्री जी सीधी खुली चेतावनी है। दुष्यंत चौटाला के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो तो नामर्द है, उसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए आपने। वो तो जिसने अपने दादा के साथ, अपने कुर्सी के लालच में, अपने चाचा जी के साथ सारा परिवार को त्याग दिया, खंडित कर दिया, आप उसकी बात कर रहे हैं। ये दोनों भाई नामर्द है। दुष्यंत देवीलाल का नाम भी लोगों ने नहीं लेना चाहिए। स्वर्गीय चौधरी ताऊ देवीलाल अमर रहे और इनका हो जा बेड़ा गर्क और नाश। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? बिलासपुर से आए हैं, क्या लगता है कि 3 दिन के लिए टोल टैक्स मुफ्त करा रहे, क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, 3 दिन के लिए पूरे टोल टैक्स फ्री है और हम यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली पहुँचें और वहाँ कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं है कि सरकार 3 निकाले कानून वापस ले। तो कल हमें कोई आगे दिक्कत आए तो हम अपनी भी, अपने बच्चों की भी जान देने के लिए तैयार हैं। किसी तरह के हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकार हमें अस्पताल में पहुँचा दे, शमशान घाट में पहुँचा दे, हम किसी तरह पीछे हटने के लिए नहीं हटेंगे। भाई जी, जैसे कि अब मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी लगता है यमुनानगर डीसी ने आज 144 लगा रखी है, तो क्या किसानों को डर नहीं है? 144 लगा रखी है, मुकदमे झूठे मुकदमे बना दिए जाएंगे। वो तो आप लोग डिसाइड करो। इनका काम है दमन करना, हमारा काम है संघर्ष करना और इनका विरोध करना। अभी आप लोग पब्लिक की संख्या देख लो। आप पिछले प्रोग्राम में भी थे, भाई साहब कंवरपाल की जी की कोठी का घेराव किया था, वहाँ पे देख लो। और पब्लिक के अंदर उत्साह है। कोई कॉल किसी, कोई यहाँ पे कोई आंदोलन, हम सबकी ड्यूटी दिल्ली लग रही, कोई ऐसी कोई कॉल नहीं थी। हमने गौ माता का प्रचार कराया, जो संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल आई उसी के अनुरूप लोग अपने आप इकट्ठे हो रहे और अपने आप दान दे रहे। आज लोगों ने इतना दान, अरे गाँव में दे जा रहा है, ये पूछ रहे पैसा कहाँ दे रहा। वहाँ पे की बात की जाती है, फंडिंग बाहर से आ रही है। फंडिंग भाई जी को बीमारी फ्री बिक रही, हम सारी वहीं दिल्ली भेज रहे। जितनी मर्जी खा लो, गाजर हमारी फ्री बिक रही, हम सारी दिल्ली भेज दी। आलू हमारे 10 रुपए किलो भेज रहे, हमने सारे दिल्ली भेज दिए। सारा हमारे खेत की तो माल है। यो कोई करे काजू खरे किसान वहाँ पे। और जी काजू भी हमारे भाइयों के, हमारे विदेश में लड़के पढ़ रहे, हमारे लोग विदेश में जा रहे, हमारे काजू भी हमारे खेत में पैदा हो रहे, बादाम भी हमारे खेत में पैदा हो रहे। इनकी फैक्ट्रियों में कोई चीज खाने की नहीं बनती, या बनती हो तो आप लोग बता दो। गोदी मीडिया कह रहा है किसान मसाज करा रहा है, बर्गर पिज्जे खा रहा है, मजे ले रहा है वहाँ। मजे ले रहे, कोई बात नहीं, आंदोलन कर रहे, मजे लेने मारे। इनकी गोदी मीडिया पते कुछ लियो, मोदी ने कुछ भेजो, इन पते कुछ मांगे हो तो बताओ। मारे वहाँ मसाज की मशीन भी पड़ी, मारे वहाँ नई भी है, वहाँ धोबी भी है, वहाँ मशीन भी अपनी लेकर रखी। गाजर का हलवा भी अपना है, बादाम का हलवा भी अपना है, इन्हें भी खाना हो, इनके लिए भी फ्री है। जितने बीजेपी के दल्ले हैं, चमचे हैं, सबके लिए फ्री है। जितना मर्जी खाओ, कह दे आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ। तो लगातार तस्वीरें हैं टोल टैक्स की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो देखा आपने किस तरीके से जवाब दिया गया है। और लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे। हमारे साथ युवा है, तो बात हुई, अब हम बात करेंगे थोड़ा वरिष्ठ किसानों से। भाई जी, टोल टैक्स आज मुफ्त कराया है, लगातार किसान, आज 1 महीना होने वाला है, क्या लगता है सरकार कुछ सुनेगी? क्योंकि अब सरकार कह रही है कि किसान तो वहाँ काजू बादाम खा रहे हैं, इन्हें धरने से मतलब नहीं है, ये तो कोई और पार्टी है, ये कहना फलाना फलाना। किस तरफ जाएगा ये? सरकार किसानों का भी उग्रवादी, कभी आतंकवादी बता रही है और सरकार किसानों के आंदोलन को बिगाड़ने भी चाहती है। लेकिन 1 महीना हो गया किसान अपने आंदोलन को चलाए और आज टोल आज फ्री नहीं होगा। अगर सरकार अपनी मनमानी करेगी, पूरे जिंदगी के लिए टोल फ्री कर देंगे किसान। और यहाँ जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत जी, उन्होंने हमारे को आदेश 26 जनवरी तक के आदेश दिया है। अभी 26 जनवरी को जो किसान का ट्रैक्टर खेत में चलता है वो मखमली सड़कों पर दिल्ली में चलेगा, तिरंगा झंडा होगा और लाल किले पर अपना झंडा गाड़ देंगे। और जब तक कानून वापस नहीं होगा, किसान दिल्ली से वापस नहीं आएगा। किसानों ने अपने घर बना लेंगे, सड़कें किसानों की हैं, सारा दिल्ली किसान का है और असली मालिक जो किसान है वो दिल्ली में पहुंच गया है। अब डरने की जरूरत है। सरकार कुछ भी कहे, सरकार के काले कानून का विरोध जारी रहेगा। टोल मुफ्त कराने के पीछे क्या है? टोल का सरकार से क्या लेना? ये तो ठेकेदार का है, टोल से क्या कनेक्शन? सरकार की संपत्ति, गैर सरकार की संपत्ति कुछ भी हो, ये सरकार से रजिस्टर्ड है, सरकार का है। लेकिन कोई जनमानस को तंग नहीं किया जाएगा। ये आंदोलन पूरे जन का आंदोलन है। ये किसान का आंदोलन, किसान देश की लड़ाई लड़ रहा है। ये आंदोलन ऐतिहासिक होगा और ये सरकार के पतन का कारण होगा। जब भी भारतीय किसान, कोई भी, मैं सभी किसानों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, एमएलए, मंत्री किसी गांव में आए, तुरंत भारतीय किसान यूनियन के
सदस्यों से सूचित करें, उनको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जैसे इनका अम्बाड़ा में मुख्यमंत्री का विरोध किया और नायब सैनिक का दामला में किया, ऐसे इनका विरोध जारी रहेगा। और उचाड़ा में किसानों ने दुष्यंत का जो हेलीपैड उतरना था, हेलीकॉप्टर वहाँ, उसको भी खोद दिया। तो किसान ऐसे ही अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, हंस के नाच गाने गाकर किसान। और काजू भी खाएंगे, खाना भी खाएंगे। काजू किसी के बाप का नहीं है, काजू अपना खा रहे हैं, अपने किसान का काजू है, किसान का नाने का। दिल्ली किसान की है, पूरा देश किसान का है, अन्नदाता है किसान, पूरे देश का अन्नदाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ टोल टैक्स से, जहाँ पर किसान जथेबंदियों ने 3 दिन के लिए टोल जो है वो मुफ्त करवाया है। और लगातार पहले 1 दिन के लिए करवाया था, अब जो है 3 दिन के लिए करवा दिया। और जिसका फायदा आम जनता को भी होगा, आप लोगों को भी होगा। किसान की मांगे जो हैं सही हैं या गलत है, ये सरकार सुनना चाहिए। सरकार जो है लगातार MSP का जो है संशोधन की बात करती है। सरकार किसानों की बात जो है सुनने के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पे जो है सरकार नहीं निकल पा रही है। लगातार तस्वीरें हैं टोल टैक्स से, जहां पर भारी संख्या में इस वक्त किसान जो हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। और लगातार तस्वीरें जो हैं आपको यमुनानगर के टोल टैक्स से दिखा रहे हैं, किस तरीके से किसान जो है यहां पर मौजूद है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करेंगे। सर इधर आ जाओ धूप की तरफ। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज फिर से जो टोल टैक्स मुफ्त करवाया है, क्या लगता है सरकार तक पहुंचेगा, इसका असर पहुंचेगा, तपिश पहुंचेगी इसकी सरकार तक? ये जो किसानों द्वारा आज 30 दिन हो चुके हैं, सत्याग्रह जारी है, उसी कड़ी में ये भी सत्याग्रह है। सरकार को चिताने का किसान प्रयास कर रहा है, लेकिन सरकार जो है वो अड़िग मूड में है। जबकि प्रजातंत्र में सरकार का जिद करना, सरकार का ऐसे हठधर्मी करना ठीक बात नहीं है। आज देश में किसान जो है वो सारे देश का किसान सड़कों पे है। और किसान, बहुत सर्दी भी है, भयंकर सर्दी है, किसान की फसल भी खराब हो रही है। लेकिन मोदी साहब जो हैं, उसके जो मंत्री हैं, उसकी जो सरकार है, वो इस आंदोलन को डाइवर्ट करना चाहती है, किसानों को आपस में लड़ाना चाहती है, किसानों को आपस में बांटना चाहती है। लेकिन आज सारे देश का किसान जाग चुका है। और सबसे खुशी की बात यह है कि किसान के साथ साथ जो है आम आदमी जो है देश का 135 करोड़ लोग जो हैं, वो भी आज किसान का साथ दे रहे हैं। इससे मुझे ऐसा लगता है कि ये देश का अब तक का, देश की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा जन आंदोलन नहीं बन जाए और देश में व्यवस्था भी खराब हो सकती है। सरकार की जो जिद है उसको सरकार ने छोड़ना चाहिए और किसान से बात करनी चाहिए। और अब तो सरकार खुद मान रही है कि कुछ गलत कानून है इसमें, कुछ गलत धाराएं हैं इसमें, अमेंडमेंट करनी चाहिए। मैं सरकार से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने जो आज सरकार बात कर रही है कि इसमें हम कुछ संशोधन करने के तैयार हैं, सरकार ने पहले क्यों किसानों से बात करी? सरकार ने पहले किसानों से बात करनी चाहिए थी कि ये कानून बनाने हैं, आपके भले के लिए कानून बनाने हैं, बताओ इसमें हमने क्या करना चाहिए। किसी से पूछा नहीं। जब कोरोना काल चल रहा था उस समय नोटिफिकेशन कर दी, अध्यादेश लिया है। उसके बाद जब यहाँ पर सारे पार्टियों के लोग कहते थे इस पर बहस करो, इसको कमेटी में भेजो, इसके लोगों से पूछो, उस समय धक्के से पास कर दिया। तो मैं तो सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र है ये, किसी के बाप की जगीर नहीं है, लोगों के आशीर्वाद से सरकार बड़ी है। इसलिए लोगों की भलाई के लिए कानून बनने चाहिए, किसान की भलाई के लिए कानून बनने चाहिए। आज सारे देश का किसान जो है वो ये चाहता है कि कानूनों में अच्छे कानून बने जिससे किसान को लाभकारी मूल्य मिल सके। लेकिन सरकार की नीयत मुझे साफ नहीं लग रही है। सरकार जो है वो भटक रही है, वो पूंजीपतियों को लाभ देना चाहती है, जो सरासर गलत है। और किसान का आंदोलन शांत होने वाला नहीं है, ये और बढ़ेगा। 1 महीना हो चुका है सर आज कि अगर सरकार की मंशा होती क्या अब तक कुछ ना कुछ हो सकता था? कुछ लोगों का कहना है कि 1 महीना बीत गया है, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार जो है किसान को गुलाम बनाना चाहती है, सरकार किसान को बर्बाद करना चाहती है, सरकार अपने मित्रों को और धन देना चाहती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 महीना बीत चुका है। आज आंदोलन दिल्ली में जो पहुंचे थे पिछले 26 को गए थे, अगर सरकार ने सुनना होता तो 1 महीने में सुन लेती। आंदोलन लंबा हो चुका है, क्या लगता है? सरकार जो है उसकी बदनीति है, बदनीति। अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो वो आंदोलन से पहले कानून ठीक बनाती। लेकिन आज सरकार जो है उसको
सरकार को किसान जो है जगाने का काम ही कर सकता है ना। इलेक्शन की चोट तो तब मारेगा जब इलेक्शन आएगा, लेकिन आज सारे देश का किसान, चाहे उत्तराखंड है, चाहे यूपी है, चाहे वो पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे राजस्थान है, चाहे मध्य प्रदेश है, सब किसान वहाँ पहुँच रहे हैं, आंदोलन में, जग में पहुँच रहे हैं और ये बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार चाहती है किसान को गुलाम बनाना, सरकार चाहती है अपनी जिम्मेदारी से बचने का काम कर रही है। सरकार प्राइवेट लोगों को पूंजीपति बनाना और मजबूत करना चाहती है। आंदोलन अगर लंबा चलेगा तो कमजोर नहीं पड़ जाएगा? नहीं, आंदोलन और मजबूत होगा। देश की आज़ादी भी 100 साल चली थी, देश की आज़ादी की लड़ाई जो है वो भी 100 साल चली थी और वो हर रोज बढ़ती रही थी, बढ़ती रही थी, बढ़ती रही थी। ये नहीं है, ये जो किसानों के शहीद हुए हैं किसान, लगातार मौतें हो रही हैं बॉर्डर पे किसानों की, उससे किसानों में जोश और बढ़ रहा है। आज़ादी की मूवमेंट देखिए आप, उसमें भी कई हजार लोग शहीद हुए थे। अभी तो किसान शहीद होने के लिए तैयार हैं और भी बहुत किसान शहीद हो सकते हैं। आज़ादी के लिए, अपने हकों के लिए कुर्बान होना बड़ी बात है। मैं तो किसानों को सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि किसान जो है आज इकट्ठा हो चुका है, लेकिन सरकार बर्बाद करने में तुली हुई है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन किसान का नहीं है, ये आंदोलन 135 करोड़ लोगों का आंदोलन है, ये आंदोलन खेती और मजदूर का आंदोलन है, ये आंदोलन देश के उपभोक्ताओं का आंदोलन है। किसान का आंदोलन मत समझ के सरकार यही कहती है किसान किसान, अरे किसान का आंदोलन नहीं है, ये तो आम आदमी का आंदोलन है। तो लगता है कि सरकार सुनेगी, क्योंकि आंदोलन लगातार जो लोगों में क्यास लगाए जा रहे हैं कि आंदोलन को लंबा पाया जा रहा है, कोई सरकार मीटिंग भी नहीं कर रही है। सरकार तो अभी प्रयास कर रही है कि इस आंदोलन को कमजोर कैसे किया जाए, किसान को किसान से कैसा लड़ाया जाए। पीछे आपने देखा होगा SYL के नाम पे सरकार ने बड़ी बड़ी बातें करी, SYL का पानी, आज उनको पानी याद आया। सरकार लड़ाना चाहती है किसान को आपस में, लेकिन किसान समझ चुका है कि उसका लाभ हानि कहाँ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो लगातार हम लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर क्या लगता है। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो लगातार तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि टोल टैक्स पे लगातार फिर से जो किसान हैं वो पहुंचे हुए हैं और ये आप देख लीजिए, इनमें बुजुर्ग भी हैं, इनमें नौजवान भी हैं, इनमें बच्चे भी हैं। और ये नहीं है कि ये राजनीतिक पार्टी से हैं। जो लोग कई बार सवाल करते हैं कि ये लोग राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसान ही है। ये आप देख सकते हैं लगातार झंडा लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे, भाई जी कहाँ से आए हो, क्या कुछ बताना चाहते हो? आज यहाँ पर टोल टैक्स मुफ्त कराया है, क्या लगता है सरकार को फर्क पड़ेगा इस टोल टैक्स फ्री कराने के? पड़ेगा जी फर्क तो, कितना फर्क पड़ेगा? बथेरा पड़ेगा जी। 3 दिन का है जी लगातार, दिन रात का। काफी नुकसान होगा। हाँ यार, आगे भी बद सका जी। अच्छा, हाँ जी। तो आप कहाँ से आए हैं? अजीजपुर से जी। अजीतपुर बिलासपुर से आए। हाँ जी। चलिए, तो मोदी सरकार ने मन तो बनाया नहीं अभी तक? नहीं बनाया, बनाना तो पड़ेगा मन तो, नहीं बनाओगे हम बनवाओगे फिर। हम तो झंडा लगातार उठा रखा। आज उठा गया जी। हाँ, मोदी बनाए या ना बनाए, हमारा काम है अपना कार्य करना, वो उनका काम है। वे अपना कार्य करते रहे, हम अपना करते रहे। हमें जो दिल्ली से आदेश आएगा हम तो उसका पालन करेंगे। 1 महीना हो गया आज दिल्ली पहुंचे के, 1 महीने तक तो सुनी नहीं सरकार ने। ऐसा है जी, सरकार सुनने वास्ते तो आप सब ने पता ही है, ये मोदी है, ये एक झूठ की पटारी है। इसने सिर्फ जो भी गया आज तक झूठे वादे किए हैं और किसान मजदूर इसमें सभी को घाटा है। ये नहीं है भी किसान का, क्योंकि किसान का नहीं है, इसमें सारे मजदूर का, सभी का है। क्योंकि सामान तो सभी ने खरीदना, किसान तो क्या करेगा, अपना पैदा कर लेगा, नहीं कम में बिकेगा अपना रख लेगा, घर पे रख लेगा। परंतु मजदूर को भी सोचना चाहिए भी वो कहाँ से लेगा। आज आप देख लो, हमारी मक्की 800-900 रुपये बिकी और मक्की का आटा आज भी कम से कम भी 35-40 रुपये किलो मिल रहा है और हमारी 8 रुपये गई है। जब ये हाल अभी है, जब ये कॉर्पोरेशन के हाथ में चला जाएगा तब क्या होगा? शायद 150 रुपये किलो भी न मिले। जो आलू पहले 40 रुपये थे, अब जिम्मेदार का चल गया आपके सामने, अब 10 रुपये 12 रुपये मिल जाता है। गोभी को कोई 1 रुपया नहीं पूछ रहा। जब ब्लैक में स्टॉक कर रखा था। ऐसा है जी, स्टॉक तो सिर्फ जो भी कारपोरेट बड़े आदमी करेगा, जिम्मेदार की तो जहाँ फसल पीड़क पे आ जाती है ना, वे सोचता है इसको आज ही काट दे और आज ही आड़ती से थोड़ा सा ब्याज बच जाए। उस पर इतने रखने की गुंजाइश नहीं होती भी वो रख सके। यदि इतना अमीर होता आज सड़कों पर नहीं फिरता, जैसे सड़कों पर बैठा है।
जो फसल का रेट है वो किसान को तो मिलता नहीं। मान लीजिए पहले टमाटर 2 रुपए 3 रुपए किलो मंडी में किसान डाल के आता था, घर तक पहुंचते पहुंचते 50 रुपए किलो हो जाता है। वो बीच का पैसा कहाँ जाता है? अब भी आप देख लो, जिमीदार की गोभी 1 रुपया किलो, एक 30 किलो की पन्नी 25, 20 और 30 रुपए में जा रही है। और रेडी से लेकर देख लो 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो या 10 रुपए किलो मिलती है। जब ये अपने गोदामों में इस माल को डाल देंगे, इनकी तो 2 जनों की स्कीम है, क्या करेंगे? जब भी मार्केट तेज होगी उस वक्त इसको निकाल देंगे और पब्लिक को खरीदना पड़ेगा लाजमी। अब प्याज होता है जब जमींदार का आता है 8 रुपए 10 रुपए, जब इन कारपोरेट घरानों में चला जाता है 60 रुपए 70 रुपए 150 रुपए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यमुनानगर टोल टैक्स से, जहां पर 3 दिन के लिए किसानों ने जो है टोल को मुक्त करवाया ताकि सरकार को जो है बड़ा झटका लगे। किसान आंदोलन के अंदर आज करीबन 29 से 30 दिन हो चुके हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं लगातार अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन सरकार जो है अभी तक किसी भी तरफ का डिसीजन लेने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा टोल टैक्स जो है, ये वो टोल टैक्स है जहां पर वो मुक्त करवाया गया है टोल आज। और आज के दिन और लगातार 3 दिन जो है कोई भी किसी प्रकार का जो है वो टोल नहीं लिया जाएगा। ये वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का टोल है जहां से अक्सर आप लोगों को मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वहाँ पर इसका रेट लगा हुआ है। रेट दिखा दीजिए। सिंगल अगर आप गाड़ी लेके जाते हैं, सिंगल वन साइड जाएंगे तो 80 रुपये है, सिंगल अगर जाएंगे तो 80 रुपये है, अगर वापस कार से आएंगे तो 120 रुपये है, ट्रक का 130 रुपये है, और ट्रक अगर वापस अप डाउन का कटाएंगे तो 190 रुपये है। कहीं ना कहीं बड़ा जो है, अब एक गाड़ी का 80 रुपये के हिसाब से लगा लीजिए, और लगातार जो गाड़ियां जो हैं आप देख सकते हैं कितनी जा रही हैं। और आज सरकार को कितना रुपए का जो रेवेन्यू का लॉस होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कितना लॉस होगा, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार युवा हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। हमारे साथ अर्जुन सुढ़ैल जी हैं, प्रवक्ता है जी इनेलो से, मैं माफी चाहूंगा भूल जाता हूँ, इनेलो से प्रवक्ता अर्जुन सुढ़ैल जी काफी अच्छा दमदार स्पीच देते हैं। इनसे भी जानेंगे। सर आज यहाँ पर पहुंचे हमारे चैनल पे, फिर से आपका स्वागत है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? 3 दिन के टोल टैक्स से कुछ फर्क पड़ेगा सरकार को? सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद, जो किसानों की आवाज़ को निरंतर, चाहे यहाँ की बात हो, चाहे दिल्ली बॉर्डर की बात हो, चाहे टीकरी बॉर्डर की बात हो, आप लगातार किसानों की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ़र्क तो सरकार को एक न एक दिन तो पड़ेगा। देखिए, लेकिन अब आज नरेंद्र मोदी जी इतने हट बने हुए हैं, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। पूरा देश एक तरफ है और प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ है, और किसान भी आर पार की लड़ाई के मूड में। आप देख रहे हैं पिछले 1 महीना हो गया, 25 किसानों की शहीद हो चुके हैं वहाँ पर, और अभी भी सरकार नहीं मान रही है। तो कभी ना कभी तो सरकार को झुका कर रहेंगे किसान। और आज ये जो किसानों की तरफ से 3 दिन के लिए कॉल की गई कि 3 दिन के लिए टोल फ्री किया जाएगा, उसके तहत यमुनानगर का जो ये टोल है इसको सुबह 9 बजे फ्री कर दिया गया था, और लगातार 3 दिन तक फ्री रहेगा। हम तो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेकर आए हुए हैं, और साथ के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आए हुए हैं, उसमें बिस्तर, अपने रजाइयाँ सब लेकर आए हुए हैं। 3 दिन लगातार यही रुकेंगे। मतलब रात को भी यहीं पड़े रहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, रात को भी यहीं रुकेंगे सारे किसान। और देखिए, हजारों किसान यहाँ पर एक कॉल पर पहुँच जाता है। आप भी जब भी यहाँ पर प्रोटेस्ट होता है, आप भी पहुँचते हो, हजारों किसान पहुँच जाता है। अब किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपने वहाँ पहुँचना है, आपने वहाँ आना है। अब हमें ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप वहाँ आइए, लोग खुद ब खुद यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये किसान के साथ साथ जन आंदोलन बन चुका है। पूरे देश का किसान, मजदूर, व्यापारी सब एक हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ अकेला नरेंद्र मोदी है जो एक तरफ है, पूरा देश एक तरफ है। तो सर अब जैसे मुख्यमंत्री का विरोध किया गया है अम्बाला में, और उप मुख्यमंत्री का भी है, तो क्या लगता है इनको कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? आज 1 महीना हो चुका है और आंदोलन लगातार लंबा होता जा रहा है, और उनके दिमाग में ये तो नहीं है कि जितना लंबा खींचेंगे शायद किसान की जो कमर टूट जाएगी और इनके हौसले टूट जाएंगे और ये धीरे धीरे पलायन करेंगे, दोबारा से वापस भाग जाएंगे? नहीं, देखिए, वापस भागने वाला नहीं है किसान। ठंड की तो परवाह ही नहीं करता। वो पहले भी अब ठंड से किसानों में अपने खेतों में पानी देता है रात को ठंड में। किसान कहीं नहीं जाने वाला है। ये जितना मर्जी जोर लगा ले, जितना मर्जी डाइवर्ट ये किसान के आंदोलन को कर ले, चाहे उपवास रखने का काम करे, चाहे कुछ भी झूठ बोलने का काम करे, किसान टस से मस नहीं होने वाला है। अपनी बातों को मनवा के रहेगा। जब तक ये 3 काले कानून जो सरकार लेकर आई है, जब तक ये वापस नहीं होते, रद्द नहीं होते, तब तक किसान यहाँ से हिलने वाला नहीं है।
तो लगातार आप लोग 3 दिन तक यहीं रहेंगे और 3 दिन तक, पहले तो था 9 बजे से 4 बजे तक का था, अब जो है 24 घंटे ही रहेगा ये फ्री? बिल्कुल, ये 24 घंटे दिन रात रहेगा और अब दिन रात यही किसान डटेगा। और मेरे तो किसान, जो हमारे किसान नेता है, उनसे एक रिक्वेस्ट है, ये 3 दिन नहीं 3 महीने के लिए इसको करेंगे, तो तब भी हम यहाँ पर 3 महीने के लिए बैठने के लिए तैयार हैं। और रही नरेंद्र मोदी जी और अपना मुख्यमंत्री जी के विरोध की अब बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री का ये हाल कर दिया लोगों ने, आम जो हमारे यहाँ के MLA हैं, मंत्री हैं, उनका क्या हाल होगा सोचो। और ये बिल्कुल हमारी तरफ से सख्त सख्त आदेश है अपने किसान भाइयों को कि कहीं पर भी कोई भी बीजेपी का नुमाइंदा गांव में आएगा या कहीं पर भी आएगा, उसका विरोध करेंगे ही करेंगे, उसको गांव में नहीं घुसने देंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे किसान हैं हमारे साथ, इनसे भी जान लेते हैं। भाई कहाँ से आए हो, किसके साथ है? पापा के साथ है? नहीं, मम्मा के साथ। मामा मम्मी के घर, साथ? मामा के। मामा के साथ। कहाँ से आए हो आप? पेंसिल से। हाँ जी, पेंसिल से। पेंसिल गांव से। तो आप भी इस कानून, अच्छा हमारे पड़ोस हैं, बिलासपुर से ही हैं, तो विरोध करने के लिए आए हैं? हाँ, पता है आपको थोड़ा बहुत किसान कानून क्या 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 गलत है? थोड़ा बहुत तो पता। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मोदी को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, क्या कहना, बोल के, कैमरे में बोल के बताओ। मोदी को ये कहना चाहूँगा कि वो बहुत गंदी सरकार है। ओके। और बस। गंदी सरकार है। देखिए, बच्चे को पता चल चुका है कि मोदी सरकार जो है वो गंदी सरकार है। बच्चे ने बोलकर बताया, हालांकि बताया गया होगा परिवार के अंदर कि किस तरीके से जो ये सारे कानून है वो प्रधानमंत्री जी ने लागू करवाए हैं। और लगातार हम आपको टोल टैक्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बच्चे भी यहाँ पर हैं, बूढ़े भी यहाँ पर हैं, महिलाएं भी जो हैं वो बढ़ चढ़ कर यहाँ पर पहुंचे। लंगर जो है वो यहाँ पर विशेष तौर पर चला हुआ है। आप देख सकते हैं ताश खेली जा रही है, ताकि बैठना है यहाँ पर, किसी भी तरीके से टोल टैक्स पर बैठना है, चाहे वो टाइम पास कैसे भी करना हो, लेकिन बैठना मकसद है। और भाई जो हैं, युवा भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसान एकता जिंदाबाद सुढ़ैल गांव से हैं। और युवा भाई यहाँ पर देखिए किस तरीके से अपना मनोरंजन के लिए ताश खेली जा रही है, क्या कि सारा दिन बैठना है। खेलते रहो भाई, खेलते रहो। कोई हाँ जी, ये भाई है हमारे साथ, इनसे जान लेते हैं। वहीं खड़े हो। हाँ जी भाई जी, आज यहाँ पर बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं, कब तक बैठे रहना है, क्या है? जब तक सरकार तीनों रद्द कानून नहीं कर दी, कानून रद्द नहीं कर दी, जब तक बैठे जी हम। तो 3 दिन लगो, 3 महीने लगो, 3 साल लगो, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो आज यहाँ पर ताश खेली जा रही है। हाँ बिल्कुल जी, बिस्तर हमारे टल्ली में पड़े हम, तो रात न भी रहांगे जी, दिन रात यहीं पड़े हम। तो किसी ने तो मनोरंजन तो करना ही है यहाँ पर बैठना। हाँ बिल्कुल जी, आज तो यो ताश खेल रहे, कल क्रिकेट खेल लेंगे जी यहीं। तो अभी भी कई युवा जो हैं गांव में है, यार हमने क्या लेना, हम नहीं जानते, तो उनको भी कहीं ना कहीं आमंत्रण करो, बता के। जी सारों का तो ऐसा काम नहीं चलता ना, बारी बारी सर आवांगे। कुछ लोग गाँव में आवे, गाँव में तो आ जाएंगे, हम गाँव में चले जाएंगे। हाँ, अदल बदल का ही चलागा काम। तो ये खेती भी देखनी, खेती खत्म तो नहीं करनी बिल्कुल भी। तो जो लोग नहीं फिर भी नहीं आए, उनसे क्या अपील करना चाहिए? उनसे अपील कर रहे जी, अपना समर्थन देना पड़ेगा। यहाँ आएगा तभी काम चलेगा, तो ही हमारी नस्लें बचाएंगी, नई नस्लें खत्म हो जाएंगी, खेती करना भूल जाएंगे, सारे सब कुछ खत्म हो जाएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार तस्वीरें हम आपको टोल टैक्स से दिखा रहे हैं, टोल टैक्स से दिखा रहे हैं। और भाई जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राम राम भाई जी, क्या हाल चाल है? जी ठीक क्या है। कुछ कहना चाहेंगे इस आंदोलन में, अपनी क्या आहुति देंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे चैनल में में? हम सब फार्मर के साथ हैं। ये हमारे गांव के भाई साहब जी आइए जी, आइए जी आप। हाँ जी, अच्छा जी। और हम गांव से आए हैं, बिल्कुल पूरी, देखो आप दिखा सकते हो, हम बिल्कुल तैयारी के साथ आए हैं। रात को भी यहीं, दिन में भी यहीं, खाना पीना सब कुछ यहीं। बस हम तन मन धन से, सारा गांव हमारे साथ है। तो टोल 3 दिन के लिए पूरा टोल मुफ्त करा? जी हाँ जी, हाँ जी, सुबह शाम रात को भी बिल्कुल। तो लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, तो लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं यमुनानगर के टोल टैक्स से। यहाँ पर कुछ साथी और बैठे हुए हैं। हाँ जी भाई जी, राम राम, क्या हाल चाल है, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाइए। गोदी मीडिया तो देखो किसानों की आवाज़ उठाएगा नहीं, हम जैसे सोशल मीडिया आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं और दिखाते हैं लगातार। कैमरे में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और देशवासियों को, क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि किसानों के 3 बिल वापस हों और MSP पे कानूनी गारंटी बनाई जाए, तो हम अपने घर आ जाएंगे, नहीं हम अदरवाइज हम घर नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। आंदोलन कह रहे हैं कि लंबा चल रहा है और कई किसान जो है लगता है कि वापस आ जाएंगे। जितना लंबा चलेगा क्या किसान का आंदोलन कमजोर पड़ सकता है? आप रोज, आप तो न्यूज़ करते हो, आप देखते हो कितने ट्रैलियाँ रोज जाती हैं वहाँ पर, एक आती है तो 4 जाती हैं। आंदोलन और बढ़ रहा, घट नहीं रहा। अब तो वहाँ सुविधाएं होने लग रही और बढ़िया, टेंट वगैरह मिल गया, अब तो कराने की जरूरत ही नहीं हमने। पीने की भी पूरी सुविधा है जी। आप किसानों ने बहुत मदद की है, और भी NGO है जो उनसे हैं, टेंट के NGO है जो हमारे फ्री दे रहे हैं। खाने पीने की तो वहाँ दिक्कत नहीं, रात को रहने की भी दिक्कत नहीं है वहाँ पर कोई।
मसाज है वहाँ पे, थकते हैं तो मसाज है, खाना है, काजू है, बादाम है, रोटी है। 3 दिन बाद यहाँ तक रखे सीधे ट्रैली दिल्ली जाएगी, हम लेके जाएंगे। 3 दिन हम जाना था आज, वैसे कल 27 ट्रैली गई हमारे यहाँ से, ये फिर हम यहाँ रह गए, हम 3 दिन यहाँ करा गए दिन रात का, फिर हम दिल्ली जाएंगे। कौन सा गाँव है सर आपका? जामपुर में डेब्बर। जामपुर में डेब्बर। तो लगातार किसान जो हैं वो डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, सरकार को झुकाना हर हालत में है, क्योंकि किसान विरोधी जो कानून बनाए गए हैं 3 अध्यादेश, उनके विरोध में लगातार 26 तारीख से जो है किसान दिल्ली कूच कर गया था, और दिल्ली कूच किए 26 को। आज 25 दिसंबर है, सबसे ज़्यादा जो ठंडा दिन रात मानी जाती है वो 25 दिसंबर मानी जाती है। आज की रात काफ़ी कड़कड़ाटी ठंड होने वाली है। ठंड की परवाह किए बिना, किसी चीज़ की परवाह किए बिना किसान लगातार अपने हर जगह से, चाहे वो डिवीज़न वाइज हो, चाहे वो जिला स्तरीय हो, चाहे वो कैसे भी हो, दिल्ली में भी किसान प्रदर्शन लगातार जारी है। अब सरकार उनकी बात मानती है, संशोधन करती है या नहीं करती, ये आने वाला वक्त बताएगा। लगातार पल पल किसान आंदोलन की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कीजिए और किसान आंदोलन की है आवाज़ हर जनता तक पहुँचाइए, हर जगह पहुँचाइए। HR 71 के लिए कैमरा पर्सन तरनजीत के साथ सरनजीत सिंह, यमुनानगर।